शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली जया एकादशी के दिन किए जाने वाला कुछ ऐसा उपाय जिससे घर में सुख समृद्धि के साथ साथ भाग्य में बदलाव होता है। साथ ही जया एकादशी की व्रत कथा भी सुनाने जा रही हूँ। और जया एकादशी का महत्व क्या है, जया एकादशी का शुभ मुहूर्त व पारण समय क्या होगा। बंधुओं, जो मनुष्य भी जया एकादशी का व्रत करेंगे या जया एकादशी व्रत कथा को सुनेंगे, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होगी। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, माघ मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। जो मनुष्य भी जया एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु उनके भाग्य को ही बदल देते हैं। भगवान विष्णु उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। बंधुओं, माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली जया एकादशी 2022 में 12 फरवरी शनिवार को है। बंधुओं, जो मनुष्य भी माघ मास में आने वाले शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत करें, वे सभी ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में जल और फूल लेकर व्रत का संकल्प लें। उसके बाद ही पूरा दिन निराहार व्रत करें। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की एकाग्रचित्त होकर सच्चे हृदय से पूजा आराधना करें। जया एकादशी के दिन पूरा दिन भगवान के नामों का स्मरण करें। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की कथा सुने और भगवान विष्णु जी के स्तोत्र सुने, श्रीमद् भागवत गीता सुने। बंधुओं, जया एकादशी की रात जागरण अवश्य करें। एक दीपक तुलसी माता के समक्ष लगाएं और एक भगवान विष्णु के समक्ष लगाएं, जो कि सारी रात अखंड चलता रहे। और भगवान विष्णु के सामने बैठकर जागरण कीर्तन करें। देखना कैसे आपकी हर मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाएगी। जया एकादशी की शाम को तुलसी जी के समक्ष गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। उसके बाद ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। बंधुओं, जया एकादशी के दिन हर मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें या भगवान विष्णु को पीले फूलों से बनी माला पहनाएं। बंधुओं, जया एकादशी के दिन खीर में तुलसी के पत्ते डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाएं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। बंधुओं, जया एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपको हर कर्ज से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। ऐसा करने से धन लाभ होता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, एकादशी की सुबह स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर श्रीमद् भागवत गीता अवश्य सुनें। ऐसा करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की हर इच्छा पूरी कर देते हैं। बंधुओं, यदि आप जया एकादशी के दिन
इन उपायों को कर लेते हैं तो आपकी हर मनोकामना तो पूरी होगी ही, आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का स्थायी वास रहेगा। बंधुओं, जया एकादशी का पुराणों में, ग्रंथों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। जया एकादशी के दिन तिलों का दान अवश्य करें, चाहे एक मुट्ठी तिल, चाहे एक कटोरी काले तिल, जिसमें आप 10 रुपए दक्षिणा डालकर पंडित जी को दान में दें। बंधुओं, ऐसा करने से आपको अटूट संपत्ति की प्राप्ति होगी। बंधुओं, अब मैं आपको जया एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे आप श्रद्धा पूर्वक सुने। सर्व सिद्धि प्रदायक माघ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसके व्रत से भगवान कृष्ण की केशव नाम से पूजा की जाती है। इस व्रत को करने वाले को भूत, प्रेत, पिशाच आदि निकृष्ट योनियों में जाने का भय नहीं रहता और अनेकों जन्म के पाप नष्ट होकर इस लोक और परलोक में सभी सुख प्राप्त होते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षट तिला एकादशी का अति सुंदर वर्णन किया। अब आप कृपा करके माघ शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, व्रत की विधि और उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है, विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडु पुत्र, इस एकादशी का नाम जया है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। पिशाच आदि योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। अतएव सभी को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमको पद्म पुराण की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सभी देवगण सुख पूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपने नंदन वन में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदत्त और उसकी कन्या पुष्पावती और चित्रसेन उसकी स्त्री मलिन भी थे। मलिन का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। उस समय पुष्पवती माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम बाणों से चलायमान होने लगी। उसने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती की सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उस पर मोहित हो गया। ये दोनों कामदेव के वश में हो गए, परंतु इंद्र के बुलाने पर नृत्य और गायन के लिए आना ही पड़ा। उन्होंने अप्सराओं के साथ गाना शुरू किया, परंतु कामदेव के प्रभाव से उसका मन न लगा और अशुद्ध गायन करने लगा। इनकी भाव भंगिमाओं को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझकर इन दोनों को श्राप दे दिया कि तुम मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। उनके दांत सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतना दुखदाई यह पिशाच योनि प्राप्त हुई। देव योग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उस दिन उन दोनों ने कुछ भी भोजन ना किया, ना कोई पाप कर्म किया। वे दोनों अत्यंत दुखी मन से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। जब सूर्य नारायण अस्ताचल को चले गए, तब रात्रि भर इन दोनों को सर्दी के कारण निद्रा भी न आई। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही इस व्रत और रात्रि जागरण के प्रभाव से इनकी पिशाच देही छूट गई और अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों ने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति और पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने उनको उनके प्रथम रूप में देखकर अत्यंत चकित होकर पूछा, तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, सब हाल बतलाओ। यह सुनकर माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूटी है। तब
इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई है, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो। भगवान विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के लिए भी वंदनीय हैं, अतः आपको धन्यवाद है। अब आप पुष्पावती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो यज्ञ, जप, दान आदि सभी पुण्य कार्य कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। बंधुओं, जया एकादशी के दिन भूल कर भी किसी की चुगली निंदा मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के घर का अनाज मत खाओ, ब्रह्मचर्य का पालन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए, उपाय पसंद आए, तो इन्हें लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।